आला बर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। DPDC के फंड से गुज़िश्ता साल किए गए कामों का जायज़ा लेने ज़िला कलेक्टर ने तलब की मीटिंग, मगर कई HODs रहे मीटिंग से गायब। ज़िला कलेक्टर हुए सख्त नाराज़, जूनियर अफसरान को दिखाया बाहर का रास्ता और मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। वक्फ तरमीमी बिल के मनसूखी के मुतालबे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से चलाई जा रही है मुल्कगीर सतह पर मुहिम। आइंदा 25 मई को शहर में मुनक़िद की जा रही है एहतजाजी कॉन्फ्रेंस। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के ज़िम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी इत्तला, शहरियान से कसीर तादाद में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की अपील। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोग्राम की रियासत भर में धूम। आकोला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वफ़द ने लिया प्रोग्राम का जायज़ा। आकोला के म्यूनसिपल कमिश्नर वहां भी चलाना चाहते हैं यही पैटर्न, वफ़द की इत्तला। और सातारा इलाके में हथियारों से लैस नामालूम सारिकों ने एक मकान पर डाला डाका, तिलाई जेवरात समेत नकद रकम लेकर हो गए फरार। लुटेरों की तस्वीरें खुफिया कैमरे में कैद, पुलिस को मंकी कैप गैंग की तलाश। खबरें तफसील से। DPDC के फंड से गुज़िश्ता साल किए गए कामों का जायज़ा लेने के साथ साथ नए साल की मनसूबाबंदी की गर्ज से ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने तमाम मुताल्लिक़ा सरकारी अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की, लेकिन कई आला अफसरान इस मीटिंग से गायब रहे, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए आला अफसरान के नुमाइंदों को मीटिंग से निकाल बाहर किया। वाज़ेह है कि साल 2024-25 के लिए DPDC की जानिब से दिए गए फंड के तहत किए गए कामों का जायज़ा लेने के साथ साथ माली साल 2025-26 के लिए मनसूबाबंदी की गर्ज से बुलाई गई इस मीटिंग में कई महकमों के आला ऑफिसर्स गायब रहे और उन लोगों ने अपनी नुमाइंदगी के लिए जूनियर ऑफिसर्स को वहां भिजवाया था, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्हें मीटिंग से बाहर निकाल दिया। बाद-ए-अज़ां उन्होंने घिरनेश्वर सूली भंजन, खुल्दाबाद के परियों के तालाब, पैठन गार्डन, जिला कलेक्टर ऑफिस की नई इमारत की तामीर से मुताल्लिक अब तक की गई तैयारियों का जायजा लिया। इसी तरह महानुभव मंदिर में किए जाने वाले तरक्याती कामों के लिए स्टेटमेंट तैयार करने के साथ साथ गुज़िश्ता मीटिंग में अराकीन असम्बली की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाबात तैयार करने की हिदायत दी। दिलीप स्वामी ने मुताल्लिका अफसरान को ये भी हिदायत दी कि गुज़िश्ता साल जो तरक्याती काम किए गए हैं उनके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आइंदा 2 दिनों में पेश किए जाएं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से बल्दी सहूलतों के हुसूल के लिए शहरियान को अब अपनी दरख्वास्तों के साथ प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की अदायगी से मुताल्लिक़ नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट जोड़ना लाजमी कर दिया गया है। इस ज़िमन में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर जयंत पाटिल ने एक सर्कुलर जारी किया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे और प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की वसूली 100% करने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एक फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत बलदी सहूलतों के हुसूल के लिए अब शहरियान को अपनी दरख्वास्तों के साथ टैक्स की अदायगी से मुताल्लिक नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट जोड़ना लाजमी कर दिया गया है। नो ड्यूज़ के बगैर किसी भी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर यहाँ राइट टू सर्विस एक्ट पर सख्ती से अमल आवरी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए सभी जोन दफातर के अफसरान और मुलाजिमीन को हिदायत दी गई है कि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी टैक्स की अदायगी के बाद मुताल्लिका मकान मालिक को फौरी तौर पर नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट जारी किया जाए, ताकि वो अपनी दरख्वास्तों के साथ मज़कूरा नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट जोड़ सकें। इस ज़िमन में अवामी बेदारी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के अलावा तमाम जोन दफातर में भी होर्डिंग्स लगाने की हिदायत दी गई है। NCP अजीत पवार ग्रुप के OBC क़ायद छगन भुजबल को रियासती काबीना में शामिल कर लिया गया है, जिस पर पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान के साथ साथ समता परिषद के अफराद ने भी जमकर जश्न मनाया। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में BJP, NCP अजीत पवार ग्रुप और शिवसेना शिंदे ग्रुप की महायुति सरकार है। इस सरकार में NCP अजीत पवार ग्रुप के कोटे से
ओबीसी कायद छगन भुजबल को काबीना में शामिल किया गया और उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया, जिस पर न सिर्फ एनसीपी अजित पवार ग्रुप बल्कि समता परिषद के ओहदेदारानों वर्कर्स में भी खुशी का माहौल है, जिसका इजहार करने वो लोग गुज़िश्ता रोज क्रांति चौक इलाके में जमा हुए और एक दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम करते हुए इस कामयाबी पर जश्न मनाया। गेल्या 6 महिन्यापासून भुजबळ साहेब सत्तेत नव्हते, महायुती सरकारमध्ये नव्हते, तर हे सरकार आमचं आहे असं आम्हाला वाटत नव्हतं। काल भुजबळ साहेबांना परत एकदा संधी देण्यात आली, त्याचा आम्हा सर्व ओबीसी संघटनांना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला आनंद आहे। तो आनंद आम्ही या ठिकाणी मोठ्या जल्लोषात साजरा करत आहोत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2025 मनसूख किए जाने के मतालबे पर मुल्कगीर सतह पर एहतजाज किया जा रहा है। इसी ज़िमन में आइंदा 25 मई को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक आम खास मैदान पर एक एहतजाजी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के ज़िम्मेदारान ने शहरियान से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके अपनी मिली बेदारी का सबूत पेश करें। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की जानिब से मुनक़्क़िदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइज़र्स ने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आइंदा 25 मई को आम खास मैदान पर तहफ़्फ़ुज़ वक्फ़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसका असल मकसद ये है कि वक्फ़ एक्ट 1995 में तरमीम करके हुकूमत हिंद वक्फ़ एक्ट 2025 ज़बरदस्ती से मुसलमानों पर लादना चाहती है, जो दस्तूर हिंद की दफ़ा 14, 25 और 26 के ख़िलाफ़ है। जब तक हुकूमत हिंद इस नए कानून में आयद करदा 44 तब्दीलियाँ रद्द नहीं कर देती, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। अमीर शरीयत अमारत शरिया मराठवाड़ा मुफ्ती मोइज़ुद्दीन कासमी, जमात इस्लामी हिंद के इंजीनियर वाजिद अली कादरी, मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी और वहदत इस्लामी व मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया। उन्होंने बताया कि ये एहतजाज सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ सियासी जमातों और दीगर अहम वतन भाइयों की भी हिमायत हासिल है। ऑर्गेनाइज़र्स ने शहरियान से अपील की कि वो बड़ी तादाद में इस इजलास में शरीक होकर अपनी मिली बेदारी व इत्तेहाद का सबूत दें। इथं आपल्या या औरंगाबाद शहरामध्ये आम्ही एका जाहीर सभेचं आयोजन 25 तारखेला रविवारी आमखास मैदान येथे केलेलं आहे आणि असा प्रयत्न आहे की याच्या माध्यमातून कॉर्नर मीटिंग्स घेण्यात येत आहेत, जनजागृती करण्यात येत आहे की अगदी शांततापूर्ण पद्धतीनं माझा जो संविधानिक अधिकार आहे तो मी या इथं ठेवावा, सरकारसमोर ठेवावा। आणि आम्हाला आशा आहे की ज्या प्रकारे CA-NRC मध्ये अतिशय चांगलं आंदोलन झालं आणि सरकार कुठेतरी बॅकफूटवर गेलं, त्याचबरोबर आपण पाहतो किसान आंदोलनामध्ये झालेलं आहे की अतिशय चांगल्या प्रकारे शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं आणि किसानचे जे बिल होते ते आणले होते किसानच्या भल्यासाठी, ते मागे घ्यावे लागले। तर आम्हाला अशी आशा आहे की आपण संविधानिक पद्धतीने सर्व समाजाला बरोबर घेऊन, फक्त प्रश्न मुसलमानांचा नाही, प्रश्न येथील मायनॉरिटीजचा आहे, प्रश्न येथील जे काही धार्मिक संस्था आहेत त्या सर्वांचा आहे। तर सर्वांनी मिळून याच्या विरुद्ध एकजुटीने जर आपण आपली गोष्ट सरकारसमोर आपली बाजू मांडली तर आम्हाला अशी आशा आहे की सुप्रीम कोर्टमध्ये देखील चांगलं डिसिजन येईल आणि त्याचबरोबर हे जे 44 अटी ज्या लावलेल्या आहेत त्या सर्व 44 अटी शासन मागे घेईल, सरकार मागे घेईल आणि ते मागे घेण्यास आम्ही त्यांना बाध्य पाडू, अशा प्रकारचं आंदोलन है इतना केला जाता है। 25 मई को जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, इसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी हजरात आएंगे, मौलाना उमरान महफूज साहब, मौलाना यासीन साहब बदायून से, और इसी तरीके से एडवोकेट शमशाद साहब जो हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आमिला के रुकन है वो आएंगे, और मकामी हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो नुमाइंदगान है वो आएंगे, और दूसरे जो सेकुलर ज़हन रखने वाली जो जमातें हैं उनके नुमाइंदा भी इसमें शरीक होंगे। ये लोग जो है आकर इस बिल के सिलसिले में, इस बिल के आप तो कानून बन गया, इस कानून के सिलसिले में पूरी वजाहत करेंगे। ये प्रोग्राम 6 बजे से 10 बजे रात तक के रहेगा, 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें पूरे शहर और अतराफ़ शहर ताल्लुका जात से सबसे जो है आएंगे। अब हमारे अपने तवक्को थे तकरीबन 1 लाख जो है लोग हाजिर होंगे। हमारी सबसे अपील है, और इसमें से मुसलमानों ही से नहीं बल्कि तमाम जो है इंसाफ पसंद जितने शहरी, इंसान पसंद जितने हिंदुस्तानी हैं, उन सब से अपील है कि इस इजलास में आकर
जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ जो उठाई जा रही है उसमें वो शरीक हो जाए और अमन व अमान की फ़िज़ा पूरे मुल्क में कायम करने के लिए जो है इस इजलास को कामयाब बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो। 10 बजे तक के आम खास मैदान के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम एक अजीमुशान इजलास आम लिया जा रहा है। हम बिरादरान इस्लाम के साथ साथ बिरादरान वतन को भी इंसाफ पसंद हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मसलक के तमाम मज़ाहिब के लोगों से अपील करते हैं कि उसमें अपने इलाकों से भरपूर तामुन दें और कसीर तादाद में जमा होकर इस इजलास आम को कामयाब बनाने की कोशिश करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो इस शहर में 25 मई में जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके लिए हम हमारी पार्टी के तरफ से समर्थन देते हैं और मैं अपील करता हूं शहरवासियों से कि वो प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आप आइए, क्योंकि ये जो वक्फ बिल है इसका विरोध करने के लिए हमें सभी समाज को मिलकर एक जगह होना चाहिए। क्योंकि ये भाजपा ने जो दादागिरी करके रखी है, समाज में जो झगड़े लगाने का काम कर रही है, उसको हमें कहीं ना कहीं रोकना है और कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाना है। इसलिए शहरवासियों से मेरी अपील है कि 25 तारीख को 6 बजे से 10 बजे तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा होने जा रहा है। सभी आम खास मैदान में सभी लोग वहाँ पर शिरकत करें और उस जलसे को कामयाब करें और हमारा भी उसे समर्थन है। और इसमें हम सब लोग मिलकर तमाम मज़हब के उलमाए दीन, तमाम मुफ्तियान और तमाम दूसरे मज़ाहिब के ज़िम्मेदार, उसके साथ साथ हम तमाम सियासी पार्टी के लोग, जैसे यहाँ पर मैं हूँ, यूसुफ भाई है कांग्रेस से, एनसीपी से ख्वाजा भाई है और वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी सपोर्ट बताया है। तमाम हमारे जो इंडिया अलायंस के जितने भी सियासी पार्टियां हैं, हम सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये एक इजलास जो रहेगा प्रोटेस्ट का बहुत कामयाब रहेगा, इसी हम उम्मीद रखते हैं और तमाम शहरियान से ये गुजारिश करते हैं कि इसमें शामिल होइएगा 25 तारीख को शाम में 6 बजे से 10 बजे तक। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी नहायत अक़ीदत से मनाई गई और नेहरू गार्डन में मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को याद किया गया। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद राजीव गांधी की एक दहशतगर्द हमले में जान चली गई थी। आज उनकी बरसी थी, लिहाजा म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से उनकी बरसी निहायत अक़ीदत से मनाई गई। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर लखीचंद चौहान और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने नेहरू गार्डन में मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। उसके बाद अफसरान व मुलाजिमीन को दहशतगर्दी और हिंसा की मुखालिफत से मुताल्लिक़ हल्फ दिलाया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव कोम्बड़े, फारूक खान, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर अशोक गिरी, PRO अहमद तौसीफ, किरण साड़वे और शोबे बागात के सरजे राव राउत और दीगर मौजूद थे। आम्ही प्रतिज्ञा करतो की आम्ही सर्व मानव जातीमध्ये शांती, सामाजिक एकोपा व समंजस टिकू व वैष्णवता करू तसेच मानवी जीवित मूल्य धोक्यात आणणाऱ्या विघटनकारी शक्तीचा प्रतिकार करू। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर हर्षवर्धन सपकाड़ की हिदायत पर आज शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से भारतीय अफवाज की हौसला अफजाई के लिए तिरंगा रैली निकाली गई। वाज़ेह है कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में घुसकर दहशतगर्दों के अड्डों का कामयाबी से सफाया कर दिया। लिहाजा इंडियन आर्मी का हौसला बढ़ाने की गर्ज से आज एक तिरंगा रैली शाहगंज में वाक़े बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे से नेहरू गार्डन दिल्ली गेट तक निकाली गई। रैली के आगाज से पहले महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इसी तरह दिल्ली गेट नेहरू गार्डन पहुंचने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर अक़ीदत से उनकी बरसी मनाई गई और उनकी खिदमत को याद किया गया। इस रैली में पार्टी के शहर सदर यूसुफ शेख, प्रकाश मुगदिया, अनीस पटेल, एडवोकेट सैयद अकरम, मुदस्सिर अंसारी और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। जिला जालना में भी जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई और हिंदुस्तानी अफवाज का हौसला बढ़ाने जमकर उनके हक में नारे लगाए गए। इस रैली में साबिक़ फौजी और कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स के अलावा शहरियान भी बड़ी तादाद में शामिल हुए, जो अपने हाथों में तिरंगा उठाए हुए थे। रैली में शामिल अफराद ने हिंदुस्तानी अफवाज के हक में नारे लगाते हुए और हुब्बुल वतनी के गीत गाते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया। सिंदूरमध्ये
भारतीय सेनेने जे पराक्रम दाखवून जे विजय खेचून आणला त्यासाठी आम्ही हा विजय रॅली काढलेला आहे आणि तिरंगा रॅली याला आम्ही नाव दिलेलं आहे। माजी सैनिक आहे त्यांचा सत्कार करणे, त्यांची जी मागणी आहे ते मागणी पूर्ण करण्यासाठी आम्ही रॅली केलेली आहे। माजी सैनिकांची 2-3 मागण्या होती। एक तर मागणी अशी होती की जे माजी सैनिक आहे त्यांना नलपट्टी आणि घरपट्टी माफ करा म्हणून सेंट्रलचा नियम आहे, रेग्युलेशन आहे, ते त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी उद्या मी आयुक्तांना बोलणार आहे। दुसरा जे सैनिक सोबत जे पॅरामिलिटरीचे लोक असतात, BSF असेल, CISF असेल, CRP असेल, हे जवान पण शहीद होतात पण त्यांना शहीदाचा दर्जा भेटत नाही। जसा माजी सैनिकांना राशन भेटतो, त्यांना रिटायर झाल्यानंतर जे फैसले भेटतात हेही पॅरामिलिटरी लोकांना भेटला पाहिजे, यासाठी मैं निश्चित शासनाकडे आवाज करना है। नाजरीन, म्यूनिसिपल स्कूलों का म्यार बुलंद करने की गर्ज से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम यहाँ चलाया जा रहा है, जिसकी धूम सारी रियासत में है। लिहाजा अकोला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर भी वहाँ के स्कूलों में यही पैटर्न आजमाना चाहते हैं। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल स्कूलों का मेयार बुलंद करने की गर्ज से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के मस्बत असरात सामने आने लगे हैं और गुज़िश्ता 2 सालों में म्यूनसिपल तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है। आज से 2 साल कबल उनकी तादाद 15,900 थी, मगर अब 17,730 तलबा म्यूनसिपल स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। यही नहीं, उनकी हाजिरी 69% से बढ़कर 85% हो गई है और तलबा के मेयार में 5% का इजाफा हुआ है। म्यूनसिपल स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा भी 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में 95% तक नंबरात हासिल करने लगे हैं और म्यूनसिपल स्कूलों में दी जाने वाली सहूलतों के साथ साथ स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोजेक्ट की कामयाबी के चर्चे सारे महाराष्ट्र में होने लगे हैं, जिससे तरगीब पाकर अकोला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने वहां के शोबे तालीम के अफसरान को AMC भिजवाया और म्यूनसिपल स्कूलों का मेयार बुलंद करने के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं उसकी स्टडी करने का हुक्म दिया था, जिस पर अकोला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से स्टडी टूर पर आए वफद ने सेंट्रल प्राइमरी स्कूल प्रियदर्शनी इंदिरानगर, म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल गारखेड़ा और सेंट्रल उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा को विजिट दी। इसी तरह सावित्री एजुकेशन कंट्रोल रूम का भी उन लोगों ने बारीकी से जायजा लिया और शोबे तालीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोजेक्ट को बहुत पसंद किया और बताया कि वो अकोला में म्यूनसिपल स्कूलों का मेयार बुलंद करने ये प्रोजेक्ट वहाँ चलाएंगे। अकोला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से स्टडी टूर पर आई टीम में स्कूल इंस्पेक्टर मोहम्मद अनवर हुसैन, मोहम्मद नईम हाशमी, मोहम्मद अब्दुस्साकिब और टेक्निकल टीचर मयूर पवार शामिल थीं, जिन्हें किराड़पुरा स्कूल की सदर मौलमा रईसा बेगम, गारखेड़ा स्कूल के शशिकांत आबाड़े और प्रियदर्शनी इंदिरानगर स्कूल की तेजस्विनी देसले ने मालूमात दी। इसी तरह सावित्री कंट्रोल रूम से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांड्रे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे और प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े ने दी। तालुका जाफराबाद के मज़ाफ़ात साते फले के ज़िला परिषद स्कूल की छत तेज़ हवाओं के सबब उड़ गई और स्कूली इमारत को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने की इत्तला है। नाज़रीन, इन दिनों चारों तरफ तेज़ हवाओं और बादलों की घनगरज और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ तूफ़ानी बारिश हो रही है। ज़िला जालना में भी बेमौसमी बारिश का सिलसिला जारी है। तालुका जाफराबाद के मज़ाफ़ात साते फुले में तूफ़ानी हवाओं के सबब ज़िला परिषद स्कूल के टीन उड़ गए और स्कूली इमारत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। स्मार्ट सिटी दफ्तर के तहत लाइट हाउस की जानिब से बेरोज़गार नौजवानों को खुद कफील बनाने के लिए मुख्तलिफ़ वोकेशनल कोर्सेज़ की तरबियत दी जाती है। वोकेशनल कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट्स की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ रखा गया, जहां स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी CEO रविंद्र जोगदंड के हाथों इन तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। नाजरीन, बेरोज़गार नौजवानों को खुद कफील बनाने और उन्हें नौकरियां फराहम करवाने की गर्ज से स्मार्ट सिटी दफ्तर के तहत लाइट हाउस की जानिब से मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं ताकि इंडस्ट्रीज़ को स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिल सकें।
अभी हाल ही में 40 नौजवानों का एक बैच मुकम्मल हुआ और वोकेशनल कोर्सेज मुकम्मल करने वाले इन नौजवानों में स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी सीईओ रविंद्र जोगदंड के हाथों सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों की रहनुमाई करते हुए कहा कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें खुद में खुद एतमादी पैदा करने की ज़रूरत है। इसी तरह लाइट हाउस की टीम की कारकर्दगी की सराहना की। इससे कबल वोकेशनल कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कई नौजवानों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अपने तजुर्बात पेश किए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में लाइट हाउस की सीनियर चीफ पूजा डेड़े, श्रीकांत साड़वे, ओम गुप्ता, अभिषेक चौरे और किरण ने अहम रोल अदा किया। ज़िला हिंगोली के मज़ाफ़ात गंगापुर में जारी गैर कानूनी कारोबार पर फौरी रोक लगाई जाए। इसी तरह गैर कानूनी तरीक़े से रेत की निकासी करने वालों पर शिकंजा कसा जाए। इन मतालिबात पर एक मेमोरेंडम ज़िला हिंगोली के कलेक्टर और एसपी को दिया गया। ज़िला हिंगोली के ताल्लुक़ा कलमनूरी के मज़ाफ़ात गंगापुर में गुज़िश्ता कई दिनों से गैरकानूनी कारोबार ज़ोर शोर से जारी है। यही नहीं, रेत माफियाओं की जानिब से बैनगंगा नदी के किनारे से गैरकानूनी तरीक़े से रेत की निकासी की जा रही है, मगर उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। लिहाजा यहाँ के एक किसान संजय संभाजी बोक्से ने ज़िला कलेक्टर और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से मुलाकात की और उन्हें बताया कि बैनगंगा नदी से 2 जेसीबी के ज़रिए रोज़ाना दहाइयों ट्रैक्टर में गैर कानूनी तरीक़े से रेत उठाई जा रही है, जिसकी वजह से उनके खेत को भी नुकसान पहुंच रहा है। जब उन्होंने अपने पड़ोसी काश्तकार बालाजी काकड़े को समझाने की कोशिश की तो बालाजी काकड़े और उसके 2 लड़कों ने उनसे कहा कि वो उन लोगों का इंस्टाग्राम स्टेटस नहीं देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन लोग हैं? हम तुम्हें भरे चौराहे पर गोलियां मारकर ख़त्म कर सकते हैं। ये कहकर उन लोगों ने उनके साथ धक्का बुक्की की और वहां से बाहर निकाल दिया, जिसकी इत्तला कई मरतबा कलमनूरी पुलिस स्टेशन को दी गई, मगर आज तक मज़कूरा पुलिस मुलाजिमीन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से गाँव का माहौल ख़राब हो रहा है और वहाँ कोई अनहोनी हो सकती है। लिहाजा कलमनूरी के गंगापुर में जारी गैरकानूनी कारोबार पर फौरी रोक लगाई जाए। इसी तरह रेत की गैरकानूनी निकासी करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाए। बसूरत दीगर 24 मई को ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। सातारा इलाके में एक रिहायशी बंगले से नामालूम सारिक नकद रकम और तिलाई जेवरात समेत 1.5 लाख रुपये मालियत का सामान लेकर फरार हो गए। ये मामला सातारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक सातारा के पवार बस्ती अलोक नगर के साकिन नीलेश बागुल पाटिल ने सातारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि गुज़िश्ता रात 3 ता 4 अफराद मंकी कैप पहने उनके घर में दाखिल हुए, जिनके हाथों में फावड़े का डंडा, चाकू और लोहे की जंजीरें थीं। इन नामालूम लुटेरों ने उन्हें डरा धमका कर तलाई जेवरात और नकद रकम समेत 1.5 लाख रुपये मालियत का सामान लूट लिया और वहां से फरार हो गए। ये सारा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद है। लिहाजा बागुल की शिकायत पर नामालूम सारिकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस को मंकी कैप गैंग की तलाश है। ज़िला हिंगोली और उसके मज़ाफ़ात में बढ़ रहे जुराइम पर काबू पाने के साथ साथ पुलिस महकमे को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से DPDC के फंड से पुलिस इंतज़ामिया को 13 गाड़ियां फराहम करवाई गई हैं। जराइम पेशा अफराद पर काबू पाने के लिए पुलिस महकमे का जदीद आलात से आरास्ता होना लाजमी है। लिहाजा पुलिस गश्त में इजाफा करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को नई गाड़ियों की खरीदी के लिए फंड फराहम करवाने का मुतालबा पुलिस महकमे की जानिब से DPDC की मीटिंग में किया गया था। हिंगोली के SP श्री कृष्ण कोकाटे के मुताबिक उनके मुतालबे को मंजूर करते हुए DPDC ने फंड फराहम किया था, जिससे 5 बोलेरो और 8 स्कॉर्पियो गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, जो SP के हाथों ज़िला हिंगोली के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को फ्राहम करवाई गई। मागच्या DPDC मध्ये 13 वाहनांची मागणी आम्ही केलेली होती आणि 13 वाहन मंजूर झाले होते। 5 बोलेरो आणि 8 स्कॉर्पिओ प्राप्त झालेले आहेत। त्यांचं आज वितरण करण्यात आलेलं आहे आणि DPDCच्या माध्यमातून अधिक बरंचसं साहित्य, चौक्या, नाकाबंदी साहित्य, कम्प्युटर्स, प्रिंटर्स हे पण आलेले आहे आणि यांचं डिस्ट्रीब्युशन आम्ही आता करत आहोत। गाड्या आता पोलीस स्टेशन इंचार्ज यांच्याकडे जनतेला अधिक चांगल्या पद्धतीने सेवा देता यावी, चांगल्या पद्धतीने त्यांना फास्ट पोहोचता यावं आणि रिस्पॉन्स टाइम त्यांचा चांगला असावा, अधिकारी अंमलदार यांचाही एम्पॉवरमेंट व्हावं, यासाठी या वाहनांची आपण ज्या पोलीस स्टेशनला गुन्हे जास्त आहेत, ज्या पोलीस स्टेशनचे वाहनं थोडे कंडम झालेले आहेत त्यांना प्रायोरिटी दिलेले आहेत आणि इतर जी वाहनं उपलब्ध आहेत पोलीस स्टेशनचे गुन्हे त्यांचा एरिया बघून त्यांना देण्यात येत आहेत।
ज़िला जालना में एक एसआरपी जवान ने अपने रिहायशी मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये मामला सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। महलूक एसआरपीएफ जवान का नाम परशोत्तम गजानन खेड़कर बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस एसआरपीएफ जवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और महलूक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एसआरपी जवान ने अपनी ज़िंदगी क्यों ख़त्म कर ली, इसकी वजह अब तक मालूम न हो सकी। ये मामला सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद मालूमात इंस्पेक्टर संदीप भारती ने दी। पुरुषोत्तम गजानन खेडेकर या एसआरपीतील 28 वर्षीय जवानांनी त्यांच्या राहत्या घरी म्हणजे पोलीस क्वार्टर एसआरपीएफ पोलीस क्वार्टर सिंधुदुर्ग बिल्डिंग यामधील 204 नंबरच्या क्वार्टर्समध्ये त्यांच्या राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केलेली आहे। त्याप्रमाणे आपल्याकडे एडी दाखल झालेली आहे। पूर्ण तपास चालू आहे। तपास हेड कॉन्स्टेबल केदार मॅडम करत आहेत। सदरच्या याच्यामध्ये सध्या तरी काही संशयित काही दिसत नाही आहे। तपास चालू आहे। त्यांचा पीएम वगैरे झालेला आहे आणि पूर्ण बॉडी ही त्यांच्या नातेवाईकांना पुढील अंत्यविधीसाठी देण्यात आलेली आहे। नाही, मृत्यूचं कारण तर अजून काही स्पष्ट नाही, परंतु काही कौटुंबिक वाद असावा असं वाटतंय, परंतु तेही अजून स्पष्ट नाही। ते तपासात स्पष्ट होईल। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीपीडीसी के फंड से गुज़िश्ता साल किए गए कामों का जायजा लेने जिला कलेक्टर ने तलब की मीटिंग, मगर कई एचओडीज रहे मीटिंग से गायब। जिला कलेक्टर हुए सख्त नाराज, जूनियर अफसरान को दिखाया बाहर का रास्ता और मुतालिका अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। वक्फ तरमीमी बिल के मनसूखी के मुतालबे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से चलाई जा रही है मुल्क गिर सतह पर मुहिम। आइंदा 25 मई को शहर में मुनक़िद की जा रही है एहतजाजी कॉन्फ्रेंस। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के ज़िम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी इत्तला, शहरियान से कसीर तादाद में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की अपील। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोग्राम की रियासत भर में धूम। आकोला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वफ़द ने लिया प्रोग्राम का जायज़ा। आकोला के म्यूनसिपल कमिश्नर वहां भी चलाना चाहते हैं यही पैटर्न, वफ़द की इत्तला। और सातारा इलाके में हथियारों से लैस नामालूम सारिकों ने एक मकान पर डाला डाका, तिलाई जेवरात समेत नकद रकम लेकर हो गए फरार। लुटेरों की तस्वीरें खुफिया कैमरे में कैद, पुलिस को मंकी कैप गैंग की तलाश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।